जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए सुनते हैं बैसाख अमावस्या की कथा। बैसाख को हिंदू वर्ष का दूसरा महीना मानते हैं। कृष्ण पक्ष के अंतिम दिन को अमावस्या कहा जाता है और इसके दूसरे दिन से शुक्ल पक्ष की शुरुआत हो जाती है। यह दिन धर्म कर्म स्नान दान तर्पण आदि के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। बैसाख अमावस्या को शनि जयंती के रूप में भी लोग मनाते हैं। ऐसे मानते हैं कि त्रेता युग का आरंभ इसी मास से हुआ था, जिस कारण बैसाख अमावस्या का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इस अमावस्या के दिन पूर्ण विधि विधान के साथ पूजा पाठ किया जाता है, जिससे भगवान प्रसन्न होकर अपने भक्तों के सभी कष्ट और दुख हर लेते हैं। आइए सुनते हैं बैसाख अमावस्या की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक ब्राह्मण था जिसका नाम धर्मवर्ण था। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वह ऋषि मुनियों को बहुत आदर देता था और उनसे ज्ञान ग्रहण करता था और साथ ही व्रत उपवास भी करता था। एक बार उसने किसी महात्मा के मुख से सुना कि भगवान विष्णु के नाम से इस कलयुग में स्मरण करने से जो पुण्य प्राप्त होता है और किसी भी अन्य कार्य से प्राप्त नहीं हो सकता। जो पुण्य मनुष्य को अन्य युगों में जो पुण्य यज्ञ करने से प्राप्त होता है, उससे भी अधिक फल मनुष्य को आसानी से इस घोर कलयुग में भगवान का नाम सुमरन करने से प्राप्त हो जाता है। बस सन्यासियों की यह बात धर्मवर्ण के मन में घर कर गई और वह इस संसार से विमुख होकर विरक्त हो गया और उसने संन्यास ले लिया। धर्मवर्ण संन्यास लेकर इधर उधर भ्रमण करने लगा। एक दिन घूमते घूमते वह पितरलोक में जा पहुंचा, जहां धर्मवर्ण ने देखा कि उसके पितर बहुत कष्ट में है। धर्मवर्ण ने अपने पितरों से पूछा कि वह इतने कष्ट में क्यों है। तो पितरों ने धर्मवर्ण को बताया कि उनकी यह हालत धर्मवर्ण की वजह से ही हुई है। तब धर्मवर्ण ने अपने पितरों से पूछा कि उसने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से वह इतनी परेशानी में है। तब पितरों ने धर्मवर्ण को बताया कि उसने इस संसार से संन्यास ले लिया है, जिस कारण उनका पिंडदान करने के लिए कोई भी शेष नहीं रहा। इस कारण उन्हें इतने कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। धर्मवर्ण ने कहा कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपके कष्टों का निवारण हो सके। पितरों ने कहा, अगर तुम वापस जाकर सन्यासी जीवन छोड़कर गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो और संतान उत्पन्न करो तो हमें कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। और इतना ही नहीं, वैसाख अमावस्या के दिन पूर्ण विधि विधान के साथ पिंडदान करना भी याद रखना। तब धर्मवर्ण ने अपने पितरों को वचन दिया कि वह अपने पितरों की मुक्ति के लिए उनकी अपेक्षाओं को जरूर पूरा करेगा। और धर्मवर्ण अपने संसारी जीवन में वापस लौट आया और बैसाख अमावस्या के दिन पूरे विधि विधान से उसने पिंडदान करा और अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। तो बोलिए विष्णु भगवान की। आइए सुनते हैं स्वर्ण यज्ञ की कथा। महाभारत की समाप्ति के उपरांत पांडवों ने एक महान यज्ञ किया। कहते हैं कि वैसा यज्ञ उस जमाने में और किसी ने नहीं किया था। गरीब लोगों को उदारता पूर्वक इतना दान उस यज्ञ में दिया गया था कि उनके घर सोने से भर गए। वैसी दानवीरता को देखकर सबने दांतों तले उंगली दबा दी। इस यज्ञ की चर्चा देश देशांतरों में फैली हुई थी, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी उसे सुने बिना न रहे। एक नेवले ने जब इस प्रकार के यज्ञ का समाचार सुना तो वह बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि एक छोटे से यज्ञ के उच्छिष्ट अन्न से छू जाने के कारण उसका आधा शरीर सोने का हो गया था। इस छोटे यज्ञ में जूठन के जरा से कण ही मिले थे, जिससे वह आधा ही शरीर स्पर्श कर सका था। तब से उसकी बड़ी अभिलाषा थी कि किसी प्रकार उसका शेष आधा शरीर भी सोने का हो जाए। वह जहाँ यज्ञ की खबर सुनता वहीं दौड़ा जाता और यज्ञ की जो वस्तुएं इधर उधर पड़ी मिलती उनमें लौटता, किंतु उसका कुछ प्रभाव भी नहीं होता। इस बार इतने बड़े यज्ञ की चर्चा सुनकर नेवले को बड़ी प्रसन्नता हुई और वह अविलंब उसकी जूठन में लौटने के लिए उत्साहपूर्वक चल दिया। कई दिन की कठिन यात्रा तय करके नेवला यज्ञ स्थल पर पहुंचा और वहां की कीच जूठन यज्ञ स्थली आदि में बड़ी व्याकुलता के साथ लौटता फिरा। एक बार नहीं कई बार वह उन स्थानों पर लौटा और बार बार आंखें फाड़कर शरीर की परीक्षा की कि देखें मैं सोने का हुआ या नहीं, परंतु बहुत करने पर भी कुछ फल न हुआ। तब वह एक स्थान पर बैठकर सिर धुन कर पछताने लगा। नेवले के इस आचरण को देखकर लोग उसके पास इकट्ठे हो गए और इसका कारण पूछने लगे। उसने बड़े दुख के साथ उत्तर दिया कि इस यज्ञ की प्रशंसा सुनकर मैं दूर देश से बड़ा कष्ट उठाकर यहाँ तक आया था, पर मालूम होता है कि यहाँ यज्ञ हुआ ही नहीं। यदि यज्ञ हुआ होता तो मेरा आधा अंग भी सोने का क्यों न हो जाता।
लोगों की उत्सुकता बढ़ी। उन्होंने नेवले से कहा, आपका शरीर सोने का होने और यज्ञ से उसका संबंध होने का क्या रहस्य है? कृपया विस्तार पूर्वक बताइए। नेवले ने कहा, सुनिए, एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपने परिवार सहित रहता था। परिवार में कुल 4 व्यक्ति थे, एक ब्राह्मण, एक उसकी स्त्री, एक बेटा और बेटे की स्त्री। ब्राह्मण अध्यापन कार्य करता था, यानी कि वह पढ़ाता था। बालकों को पढ़ाने से उसे जो कुछ थोड़ी बहुत आमदनी हो जाती थी, उसी से परिवार का पेट पालन करता था। एक बार लगातार 3 वर्ष तक महीना बरसा, जिससे बड़ा भारी अकाल पड़ गया। लोग भूख के मारे प्राण त्यागने लगे। ऐसी दशा में वह ब्राह्मण परिवार भी बड़ा कष्ट सहन करने लगा। कई दिन बाद आधे पेट भोजन की व्यवस्था बड़ी कठिनाई से हो पाती थी। वे बेचारे सबके सब सूख कर काटा होने लगे। एक बार कई दिन उपवास करने के बाद कहीं से थोड़ा सा जौ का आटा मिला। उसकी 4 रोटी बनी। चारों प्राणी एक एक रोटी बांटकर अपनी थालियों में रख कर खाने को बैठे ही थे कि इतनी में दरवाजे पर एक अतिथि आकर खड़ा हो गया। गृहस्थ का धर्म है कि अतिथि का उचित सत्कार करे। ब्राह्मण ने अतिथि से कहा, पधारिए भगवान, भोजन कीजिए। ऐसे कहते हुए उसने अपनी थाली अतिथि के आगे रख दी। अतिथि ने उसे 2-4 ग्रास में खा लिया और कहा, भले आदमी, मैं 10 दिन का भूखा हूँ। इस एक रोटी से तो कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा भूख और अधिक बढ़ गई। अतिथि के वचन सुनकर ब्राह्मण पत्नी ने अपनी थाली उसके आगे रख दी और भोजन करने का निवेदन किया। अतिथि ने वह भोजन भी खा लिया, परंतु उसकी भूख नहीं बुझी। तब ब्राह्मण पुत्र ने अपना भाग उसे दे दिया। इस पर भी उसे संतोष नहीं हुआ तो पुत्रवधू ने अपनी रोटी उसे दे दी। चारों की रोटी खाकर अतिथि की भूख बुझी और वह प्रसन्न होकर चला गया। उसी रात को भूख की पीड़ा से व्यथित होकर वह परिवार मर गया। मैं उसी परिवार की झोपड़ी के निकट रहता था। नित्य की भांति बिल से बाहर निकला तो उस अतिथि सत्कार से बची हुई कुछ झूठन के कण उधर पड़े हुए थे। वे मेरे जितने शरीर से छुए उतना ही सोने का हो गया। मेरी माता ने बताया कि किसी महान यज्ञ के कण लग जाने से शरीर सोने का हो जाता है। इसी आशा से मैं यहाँ आया था कि पांडवों का यह यज्ञ उस ब्राह्मण के यज्ञ के समान तो हुआ होगा, परंतु यहाँ के यज्ञ का वैसा प्रभाव देखा तो अपने परिश्रम के व्यर्थ जाने का मुझे दुख हो रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह कथा बतलाती है कि दान धर्म या यज्ञ का महत्व उसके बड़े परिमाण पर नहीं, वर्णन करने वाले की भावना पर निर्भर करता है। एक धनी का अहंकार पूर्वक लाखों रुपए दान करना एक गरीब के त्याग पूर्वक एक मुट्ठी भर अन्न देने की समता नहीं कर सकता। प्रभु के दरबार में चांदी सोने के टुकड़ों का नहीं, वरन पवित्र भावनाओं का मूल्य है। श्री विष्णु भगवान की आप सभी पर कृपा बनी रहे। आप सभी को बैसाख अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं।